क्या हाल चाल बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा पढ़ लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। मैं आपका मुरली सर, फ्लैश कोर्स का नया वीडियो केमिस्ट्री का जो है केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक से। और आप लोग अपना A4 साइज शीट खोलिए और जल्दी से अपना नोट्स लेना शुरू करिए, जो किस दिन काम आएगा? जो लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन पे आपके काम में आएगा। चलिए सर, सीधी बात, नो बकवास, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए सर, रिएक्शन दो तरह का होता है। वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनदर वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? जहां पे ऑलमोस्ट सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दे, उसको आप बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। वहां जितना रिएक्टेंट लोगे, एक जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो खत्म होगा, बाकी पूरा प्रोडक्ट। अगर दोनों आपने बराबर लिया है या फिर बराबर इक्विवेलेंस लिया है तो पूरा रिएक्ट होगा, कोई रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं बचेगा। नेक्स्ट इज योर रिवर्सिबल रिएक्शन, जहां बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन होता रहता है और यहां पे अल्फा कभी एक नहीं पहुंचता है, जैसे कि कुछ आगे बना पीछे आएगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे आपको रिएक्टेंट भी मिलेगा और प्रोडक्ट भी मिलेगा। अल्फा क्या होता है सर? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल मोल्स टेकन, और आप कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएटेड बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल टेकन आप बोल सकते हैं। ठीक है सर। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? A to B। उस इंस्टेंट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं जब ROD ऑफ ROA ऑफ B के बराबर हो जाए, तो उसको आप बोलेंगे वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। वो पॉइंट कैसा पॉइंट है? वो पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। अब इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे क्या होता है सर कि ना तो आपका क्या क्या चेंज नहीं होगा, जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं आपके पास, क्या क्या बोलिए सर? कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, डेंसिटी, ठीक है, और टेम्परेचर, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ रुक जाएगा। रिएक्शन में आपको कुछ चेंज नहीं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। ठीक है, जितने भी मेजरेबल क्वांटिटी है सब कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये जो इक्विलिब्रियम है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मतलब बैकवर्ड भी जा रहा, फॉरवर्ड भी जा रहा, नेट सम जीरो हो रहा, स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है। ठीक है, तो सर देखिए, कभी भी करेंगे इस रिएक्शन को आप क्लोज कंटेनर में ही करेंगे। इक्विलिब्रियम का दो तरह का होता है, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। फिजिकल इक्विलिब्रियम जनरली क्या हुआ? H2O लिक्विड को आप H2O गैस में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपने सॉल्यूशन चैप्टर अगर पढ़ रखा है, अगर क्लास 12 आपने कर रखा है, तो सर यहाँ पे वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है। वेपर प्रेशर भी एक Kp है इस रिएक्शन का। आगे बढ़िए सर, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? जहां भाई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए सर, मान लो कि एक गंदा सा केमिकल रिएक्शन है, जेनरिक A प्लस B फॉर्म C प्लस D, जेनरिक केमिकल रिएक्शन है, हम हर जगह इसी को यूज करेंगे। ठीक, यहां पे अगर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा? Kf, रेट कांस्टेंट ऑफ F, A टू द पावर A, B टू द पावर B, और ये किसके बराबर होगा सर? ये बराबर होगा Kb, C टू द पावर C एंड D टू द पावर D। तो अगर आप Kf बाई Kb निकालोगे, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो K इक्विलिब्रियम, और इसकी वैल्यू क्या आती है? C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। एक्चुअली जो K इक्विलिब्रियम है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसीलिए होता है, जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं सारे के सारे एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं। आ रही बात समझ में? सारे कैसे होते हैं? सारे के सारे एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं। सारे कैसे होते हैं? सारे के सारे सर वन स्टेप रिएक्शन होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जब वन स्टेप रिएक्शन है तो वहां पे ऑर्डर क्या आता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आता है। इसीलिए सर इस जगह क्या हो रहा है? K इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट देखिए सर, तीन तरह से डिफाइन करते हैं K इक्विलिब्रियम को, Kc, Kp और Kx। Kc तो सर यही वाला है, क्योंकि आपने जो डिफाइन किया वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में किया है। Kp क्या होता है? अगर आप प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन कर दो। ठीक है, और अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आप हमने डिराइव भी कर दिया आपके लिए कि Pv इक्वल टू nRT होता है। P इक्वल टू n बाई V RT करेंगे तो n बाई V का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। जितना भी Pc है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C RT टू द पावर C, अकॉर्डिंगली सारा का सारा चेंज होगा, और अल्टीमेटली Kp का जो वैल्यू है Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है? C प्लस D A प्लस B, C प्लस D माइनस A प्लस B। आ रहा बात समझ में? देखिए सर, इक्विलिब्रियम दो तरह का भी हो सकता है, एक होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, एक हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। ये फेज कैसा है इक्विलिब्रियम का, उस पे बात हुआ है। इक्विलिब्रियम का फेज कैसा है, बात उस पे हुआ है। ठीक, अगर सारे के सारे रिएक्शन, सारे के सारे जो आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं सब सेम फेज के हो, अगर सब लिक्विड है तो सब लिक्विड हो, सब गैस है सब गैस हो, सब अगर एक्वस सब एक्वस हो,
ठीक, तो आप बोलोगे सर ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम था। अगर सबका फेज सेम नहीं है आप क्या बोलोगे, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम था। तो अगर जैसे ये आपने AgCl का डिसोसिएशन देखा, या फिर ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, आपको याद होगा ये रिएक्शन आप गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन है, वहां भी ये तो सॉलिड है, ये एक्वस है, गैस है, तीनों हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस, सारा का सारा लोग आ गया। ठीक, यहां पे ध्यान रखना है सर कि यहां पे तो जैसे आपने लिखा वैसे ही K इक्विलिब्रियम टू क्या लिखोगे, PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन, Pb वैसे लिख सकते हैं डिवाइड बाई PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन। बट यहां पे जो सॉलिड है और जो लिक्विड है, एक्वस की बात नहीं करें, लिक्विड की बात करें, तो उस केस में आपको उनका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी अज्यूम करके चलना पड़ेगा। उनका एक्टिव मास, कॉन्सेंट्रेशन को ही एक्टिव मास बोलते हैं जनरली। ठीक है, इस केस में सॉलिड और लिक्विड केस में क्या बोलेंगे, उसको 1 मान के चलते उसकी वैल्यू क्या पुट कर दीजिएगा, 1 पुट कर दीजिएगा। और अगर मान लो डिफरेंट अलग अलग तरह की चीजें, ठीक है, तो वहां Kp Kc डिसाइड नहीं होगा, वहां सीधे सीधे K इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। और वहां पे आप कुछ भी पुट सकते हैं, जिसका जो फेज है उसमें, अगर कोई एक्वस है उसका कॉन्सेंट्रेशन डाल दीजिए, अगर कोई गैस है उसका प्रेशर डाल दीजिए, अगर कोई एक्वस है उसका कॉन्सेंट्रेशन डाल दीजिए अकॉर्डिंगली। ठीक है सर, चलिए छाप लीजिए, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं, टक टक 1, टक टक 2। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करें कि डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैकवर्ड जा रहा है कि फॉरवर्ड जा रहा है। अब देखिए जो भी आपने K इक्विलिब्रियम निकाला था वो किस पॉइंट पे निकाला था, वो हमने निकाला था सर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इक्विलिब्रियम सेट हो गया है, मेजरेबल क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया, तो फिर हमने अब किसी भी और पॉइंट पे तो निकाल सकते हैं, अगर वैल्यूज निकालना है थ्योरेटिकल वैल्यू तो किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो अगर आप सेम फॉर्मूला किसी भी और पॉइंट पे लगाओगे, इससे पहले जो लगाया था हमने यहाँ पे फॉर्मूला, कहां पे लगाया था सर, ये लगाया था जब इक्विलिब्रियम, ये सारा जो लिखा है कब पे लिखा है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ठीक, अगर आप यहां जाएंगे तो सर ये कब के लिए, एट एनी पॉइंट। आ रही बात समझ में, कब के लिए, ये किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं। ठीक सर, नेक्स्ट देखिए, तो अगर क्यूब K इक्विलिब्रियम से लेस आया तो इसके बढ़ने के चांसेस है। अब क्यू कैसे बढ़ेगा, जब ऊपर का लोग बढ़े, और ऊपर का लोग कैसे बढ़ेगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन में। ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है, K इक्विलिब्रियम क्यू से छोटा है, तो सर सॉरी क्यू K इक्विलिब्रियम से छोटा है, तो क्यू को बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्शन तभी जाकर होगा जब K इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। क्यू कब बढ़ेगा, जब ये दोनों भाई साहब बने प्रोडक्ट वाले लोग, और कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। अगर दोनों बराबर तो रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे, और अगर क्यू बड़ा हो गया तो मतलब आपको क्यू को हटाना पड़ेगा। कब घटेगा, जब ये वाला बढ़ाओ, और कब बढ़ेगा, जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा। डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा ना सर। ठीक, अब एक और डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला डेल्टा जी, और प्लस 2.303 RT log Q। आप इसको 2.3, इसको आप RT ln Q भी लिख सकते हैं, ये Q यही वाला Q। अब ध्यान दीजिए सर, अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो यही वाला केस हो जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा। अगर डेल्टा जी 0 है, आप यहां पे डेल्टा जी 0 पुट कर सकते हैं, तो इक्विलिब्रियम वाला केस है। और यही वाला जो Q है अब क्या बन जाएगा, अब K इक्विलिब्रियम बन जाएगा। कब, जब कहां रखा आपने, जब सिस्टम पे ऑलरेडी इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए सर, आगे बढ़ते हैं। अगर ये वाला केस देखे तो यहां पे डेल्टा जी कैसा होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। चलिए हम साइड में खड़े हो गए, छाप लीजिए, ठक ठक 1, ठक ठक 2। चलिए सर नेक्स्ट। सर वेपर डेंसिटी से भी सवाल आता है कि वेपर डेंसिटी निकाल के आपको अल्फा पूछेगा, तो आप अल्फा से K इक्विलिब्रियम निकाल ही सकते हैं। अब देखिए सर क्या होता है, d माइनस डी डिवाइडेड बाई n माइनस 1/2 इंटू डी, स्मॉल डी है। अब ये कैपिटल डी क्या है, इनिशियल वेपर डेंसिटी। जनरली क्या होगा ना कि अगर आप यही वाला रिएक्शन ले रहे हो तो इनिशियली आपको क्या देता है, इनिशियली आपको प्योर फॉर्म देता है। तो अगर प्योर फॉर्म दे रखा है सर, तो जो भी इसका मोलर मास होगा बाय 2 कर दीजिए, कहानी खत्म। ठीक, अब कुछ समय बाद सर डिसोसिएट करेगा। अब डिसोसिएट करेगा, कहां पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। इक्विलिब्रियम पे हमने अज्यूम किया डी क्या है, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। ये डी क्या था, इनिशियल, इसका वेपर डेंसिटी। तो आप लिखोगे मोलर मास ऑफ PCl5 बाय 2। अब अगर मिक्सचर हो गया तो आप क्या करोगे, इसका मोलर मास इंटू इसका मोल, इसका मोलर मास इंटू इसका मोल, इसका मोलर मास, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइड बाय N1 प्लस M2 प्लस N3। ठीक है सर, और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आप, अल्फा आ जाएगा, तो आप K इक्विलिब्रियम भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, जो भी रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर।
लीच रख लिए प्रिंसिपल। ये बड़ा मजेदार प्रिंसिपल है, ये संसार का नियम है। ये भी क्या है सर, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था आयनिक में, क्या पढ़ाया था कि कॉमन आयन इफेक्ट संसार का नियम है, तो ये भी लीच रख लिए इफेक्ट भी क्या सर, संसार का नियम है। आपने लेंज लॉ भी पढ़ा है, कहां पढ़ा है, ईएमआई में, ईएमआई से पढ़ते हैं ना सर फिजिक्स में, वहां आपने लेंज लॉ भी पढ़ा है। तो ये क्या बोलता है कि अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, उसको आपने शिफ्ट कर दिया, तो इक्विलिब्रियम वापस मतलब रिएक्शन फिर से कुछ चेंज होगा, क्योंकि आपने चेंज कर दिया ना इक्विलिब्रियम को, और चेंज उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में उस इक्विलिब्रियम को नलिफाई करने की कोशिश करके एक नया इक्विलिब्रियम सेट किया जाए। चेंज होगा, चेंज किधर होगा, जिधर आप एक नया इक्विलिब्रियम सेट करोगे, उस इक्विलिब्रियम को नलिफाई करने के बाद एग्जैक्टली उस जगह तो आप नहीं पहुंच सकते, बट एक नया इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर, अगर मान लीजिए क्या कर रहा है, चेंज विल ट्राई टू नलिफाई द इफेक्ट, शिफ्ट इन डायरेक्शन, क्या करेगा सर, इफेक्ट को नलिफाई करने का कोशिश करेगा। ठीक, अब देखिए, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन और मोल इंक्रीज करेंगे, सिंपल सा बात है, अगर आप प्रोडक्ट में इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट खत्म करना चाहेगा तो बैकवर्ड आएगा, अगर आप रिएक्टेंट में इंक्रीज करोगे तो इसको खत्म, जो भी कर रहा है उसको उल्टा। ये तो मतलब कोई वही 12-13 साल का लड़का है, जो पापा जो बोलते हैं उसको उल्टा ही काम करेगा, जैसे आप वो जानते हैं ना, वही चल रहा है, ये जो बोल रहा हो आप उसको जो बोलो उल्टा। आप बोलो पढ़ाई मत करो तो पढ़ेगा, बोलो पढ़ो तो नहीं पढ़ेगा, सुबह जगो तो रात को जाएगा, तो वैसा ही हो गया, जो बोला जा रहा है उसको उल्टा काम होगा। ठीक, सर यहां देखिए चेंज इन प्रेशर, अब देखिए यहां थोड़ा सा ट्रिकी है, चेंज इन प्रेशर में क्या होगा कि अगर आपने डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, अभी डेल्टा एनजी बताया आपको क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, अगर P इंक्रीज करोगे, सॉरी, अगर आपका डेल्टा एनजी पॉजिटिव है और आपने P डिक्रीज किया तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ना चाहेगा ना, उल्टा काम। प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जब ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऐड करोगे, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। अगर आपने डेल्टा एनजी निगेटिव रखा है और प्रेशर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। सेम टू सेम काम वॉल्यूम इंक्रीज के साथ भी जाएगा सर, प्रेशर डिक्रीज मतलब वॉल्यूम इंक्रीज, तभी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो सेम टू सेम चीज चलेगा। यहां आ जाइए सर, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, प्रेशर डिक्रीज करना चाहेगा, तो अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो बैकवर्ड, अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो फॉरवर्ड। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए अभी को छाप दे लीजिए, टक टक 1, टक टक 2, रोक के छाप लो, चलो आगे बढ़ते हैं सर। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, अब बाहर से कुछ गैस आपने ऐड कर दिया, अब जैसे आप बाहर से कुछ गैस ऐड करोगे क्या होगा, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे तो वॉल्यूम तो सेम है, तो किसी भी और पार्टिकल का पार्शियल प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ। अरे बात समझ में, अगर किसी और पार्टिकल का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हुआ तो के इक्विलिब्रियम तो चेंज ही नहीं हुआ सर, तो किस पे रहेगा सर, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम चेंज ही नहीं हुआ था, पहले भी इक्विलिब्रियम में था, बाद में भी इक्विलिब्रियम पे। नेक्स्ट देखिए सर, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखा मतलब आपने बाहर से कुछ ऐड कर रहे हो, बोलो प्रेशर कांस्टेंट है मतलब आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया होगा, क्या है ना सर, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो क्या होगा, सेम टू सेम जो रिएक्शन होता है वॉल्यूम इंक्रीज वाला, वो वाला काम होगा। अगर आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, कैटलिस्ट सर एक नया पाथ देता है। अब मान लीजिए मोदी जी आ रहे हैं यहां किससे मिलने, दीदी से, ठीक है, तो एक फ्लाईओवर बनेगा मान लो एयरपोर्ट से दीदी के ऑफिस तक, तो अगर एयरपोर्ट से ऑफिस आने का टाइम घटेगा तो जाने का भी टाइम घटेगा सर, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों का टाइम घटेगा, एट द रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का ही, मतलब अगर बैकवर्ड का भी बढ़ रहा तो फॉरवर्ड का भी बढ़ेगा, अगर बैकवर्ड का भी घट रहा तो फॉरवर्ड का भी घटेगा। ठीक है, तो सर इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होता, हाँ होता यह है कि सर टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम घट जाता है अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट ले रहे हैं, तो कि पहले अगर जो 5 सेकंड में रहा था वो 2 सेकंड में हो सकता है, लेकिन उस पे कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं सर आपके लिए कि ये पहला ऐसा केस है जब आपका के इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा था। अभी तक जो भी पढ़ा था आपने समय कॉन्सेंट्रेशन आगे पीछे हो रहा था, के इक्विलिब्रियम हर केस में सेम था, बट ये पहला ऐसा केस है जहां के इक्विलिब्रियम चेंज होगा। ये वाला इक्वेशन है, आप लिख लीजिए, इसको बोलते हैं क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको दिखता रहेगा पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक, log k1 k2 by k1 डेल्टा is 2.303 r into 1/d1 minus 1/d2। अगर मान लो आपका सिस्टम एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे सिस्टम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, टेम्परेचर घटाओगे सिस्टम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। अब देखिए क्या होता है, मान लो सर अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, नेगेटिव, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो क्या आ जाएगा सर बताओ, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, छोड़िए ना, 1 आप 100 ले लीजिए, -1/110 टेम्परेचर बढ़ाया तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, और अगर पूरा वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है तो log k2 by k1 क्या आ जाएगा, लेस देन 0, मतलब k2 by k1 लेस देन 1। आ रही बात समझ में, यहां से क्या आ जाएगा,
K2 बाई K1 लेस देन 1। चलिए आप लोगों को हम विश करते हैं हैप्पी प्रिपरेशन, क्योंकि पढ़ाई करते रहिए, फोड़ते रहिए, और इस प्रिपरेशन में हैप्पी होने वाला कुछ भी नहीं है सर, जैसा कि आपको भी पता है, आपका भी लाइफ जैसा तैसा चल रहा। चलिए कोई बात नहीं, कुछ दिन का और बात है, अच्छे से पढ़ाई करिए, जाइए, फोड़िए, ऑल द बेस्ट।